Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। तो एफआईआई का डाटा डराने वाला था फ्रेंड्स, और ठीक वैसा ही हुआ। बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया। हालांकि इतने बड़े गैप डाउन्स में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं बहुत सारी ख़त्म हो जाती हैं, लगभग 50% अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लेवल्स काम करती है फ्रेंड्स। और हमने आज जो भी ट्रेड लिया स्टार ग्रुप में भी केवल सेल ऑन राइज ही लिया, मतलब राइज पे हमने सेल ही किया और शॉर्ट के ही सारे ट्रेड थे और सारे ट्रेड्स ने अच्छा खासा गेंस दिया। अब स्टार ग्रुप में यदि जो लोग नहीं हैं और आना चाहते हैं तो एलाइज ब्लू का अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे ओपन करके और स्टार ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए फ्री है। वहाँ आपको हम लेवल्स देते हैं, मेरी स्टडीज़ और प्लस सिखाते हैं प्रैक्टिकली लाइव सेशंस के द्वारा। तो चलिए देखें कि आज मार्केट किस तरह का रहा। तो हमारा एक्सपेक्टेड लाइन था, अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है तो इस तरह से आती मार्केट, लेकिन ओपनिंग जो है बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया। निफ्टी को हम पहले ले लेते हैं। निफ्टी में ये देखिए, ये एक फॉल्स रेड कैंडल बनी है। ये ट्रेडिंग व्यू पे भी बनी है, पता नहीं क्यों बनी ये कैंडल, क्योंकि ये मूव हुआ ही नहीं एक्चुअल में। तो ओपनिंग देखिए यहाँ हुई थी फ्रेंड्स, लगभग 400 पॉइंट्स डाउन। 850 के अराउंड का एक्सपेक्टेड था और 867 के अराउंड इसकी ओपनिंग हुई। और फिर वहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउन आके और एक रिवर्सल दिया। परफेक्ट ये जो लेवल्स थे हमारे 15,959 का, तो आज का जो हाई लगा 944 के अराउंड लगा और वहाँ से मार्केट फिर नीचे आई। फिर लास्ट के आवर्स में थोड़ा सा एक पुल बैक मिला। अब क्या है फ्रेंड्स, देखिए आज हो गया मंडे और आज से जो है वॉर तो चल ही रहा है, उसका प्रेशर है। प्लस जितनी, जैसा कि हम जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जितने दिनों तक ये वॉर खींचेगा उतना ज़्यादा टेंशन बढ़ेगी, ग्लोबल डिस्टर्बेंसेज होंगे और उसी का इम्पैक्ट है। आज मार्केट यहाँ तक आ गई, लेकिन चार्ट सब कुछ बताती है फ्रेंड्स। चार्ट देखिए, जब रशिया का न्यूज़ भी नहीं आया था, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो अनबन चल रही थी, उससे पहले ही चार्ट इंडिकेट कर चुका था कि डाउनसाइड आएगा। 18,200 के आसपास हमने उसी समय से शॉर्ट रखा, आपको सेल ऑन राइज रखा। तो चलिए देखें पहले की जो हमारी एनालिसिस थी उसके अनुसार निफ्टी अब कहाँ आ चुकी है। तो हमने देखा था कल की एनालिसिस में कि इस शोल्डर का, राइट शोल्डर का टारगेट ऑलरेडी मिल चुका था। फाइनल टारगेट हमारा जो है 15,550 के अराउंड आता है फ्रेंड्स। तो वहां से देखिए आज का जो लो लगा 700, यानी कि 200 पॉइंट्स बस रह गया। लेकिन हो सकता है कि कल मार दे, परसों मार दे, ये टारगेट्स भी पूरा हो जाए। लेकिन अब ये देखिए, ये उस जोन में आ गई है जहां पे मार्केट ने बहुत दिनों तक कंसोलिडेट करके और 16,000 का ब्रेकआउट दिया था। तो अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कुछ दिन बिताए, टाइम बिताए, और उसके बाद अब इलेक्शंस के कैसे रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से फिर मार्केट, हो सकता है अगर बीजेपी आती है वापस यूपी में, मेन जो है यूपी का ही इलेक्शन है, बाकी जगहों पर तो कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी के फेवर में गए तो हो सकता है कि एक बाउंस आपको फिर से 17,000 के अराउंड तक के मिल जाए, इस ट्रेंड लाइन तक के। ये ट्रेंड लाइन हम एक्सटेंड कर देते हैं आगे। इस ट्रेंड लाइन तक के अब मूव मिल सकते हैं इस रेंज में आने के बाद। या तो मार्केट अभी इधर कंसोलिडेट होगी या फिर यहाँ जाएगी। 200 पॉइंट का टारगेट रह गया है, वो मार्केट कभी भी मार सकती है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था, अब ये जो हमने किया था एनालिसिस, ये एनालिसिस लगभग हमने इन कैंडल्स के आसपास किया था फ्रेंड्स। ये कैंडल बन रहे थे उस समय, ये 8 फरवरी को, 4 फरवरी है, ये 7 फरवरी, ये है 8 फरवरी। इस कैंडल में हमने वो एनालिसिस की थी और ठीक देखिए यहाँ गई, रिजेक्ट होके आई, फिर वापस गई ट्रेंड लाइन के पास और फिर वहाँ से धड़ाधड़ मार्केट नीचे। तो अब कल की क्या कर सकते हैं, तो देखिए ओआई डाटा पहले चेक कर लें। अभी ओआई डाटा के हिसाब से देखिए कॉल जो है फ्रेंड्स,
अभी आप अपने विजुअल खुली आंखों से देख सकते हैं कि कॉल साइड का जो ओआई है वो पुट साइड के ओआई से, पुट में आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे बार्स हैं, पुट साइड का ओआई जो है छोटा है और कॉल साइड में आप देख रहे हैं बड़े बड़े कैंडल्स। तो ये सीधा दर्शाता है कि प्रेशर है मार्केट में, कॉल जो है ज़्यादा शॉर्ट हो रखे हैं मार्केट के अंदर और प्रेशर अभी हो सकता है बना रहे। फिर इलेक्शंस में कैसे रिजल्ट्स आते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मतलब इस हफ्ते आपको और भी ज़्यादा वोलेटाइल मूव्स देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। तो चलिए देख लें। पहला जो ये सपोर्ट है पुट साइड में, हाईएस्ट वाई मीन्स सपोर्ट, तो ये सपोर्ट जो है 15,500 का जो हमारा फाइनल टारगेट है 15,500, उस पे ही हाईएस्ट सपोर्ट है। रेजिस्टेंस देखेंगे तो आपको पहला रेजिस्टेंस जो है 16,000 पे है। अभी हमारी क्लोजिंग 15,863 की है, तो यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर 16,000 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाती है और इसको 16,000 को होल्ड कर देती है मार्केट, तो फिर 16,100 और फिर 16,200 और मैक्सिमम जो हर्डल मिलेगा इसको 16,300 पे। यहाँ पे मार्केट इसे रोक देगी। वो भी कब? जब 16,000 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तब। उस केस में क्या होगा कि जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है कॉल को, 16,000 के नीचे वाले कॉल शॉर्ट है, तो उसमें कवरिंग आना शुरू हो जाएगी, शॉर्ट कवर होने लगेंगे। तब फिर मार्केट आगे की तरफ 300 16,300 तक जा सकती है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन होता है तो हो सकता है कि फिर आपको 15,600 पहला सपोर्ट, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 15,500 हो सकता है कि कल या परसों में ही, कल भी देखने को मिल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो कैसा है और हमारे इंडेक्सेस जो कल हमने दिखाया था आपको उन्होंने कैसा किया। तो डाउ जोन्स का हाल देख लीजिए फ्रेंड्स, लाइव चल रहा है मार्केट, 8:23 हुए हैं और डाउ जोन्स जो है ऑलमोस्ट 1% डाउन है, 329 330 पॉइंट्स डाउन। तो हो सकता है कि ये इस लेवल्स पर वापस आ जाए। जो ये जो लेवल्स हैं वो है ऑलमोस्ट 33,000 का लेवल है, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, मॉर्निंग में देखेंगे क्या हुआ। इंडेक्सेस देख लीजिए अपना, नेस्डैक, हालांकि ये देखिए नेस्डैक फ्लैटिश ही है, फ्लैटिश ओपन हुआ है, फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। सुबह तक क्या होता है देखते हैं। ये आईटी जो है देखिए अभी ठीक इसी चैनल में बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटो कल मैंने बताया था फ्रेंड्स यहाँ तक के टारगेट आ सकते हैं, इसने जंप मार दिया, ये टारगेट के नीचे चली गई है। तो यहाँ नेक्स्ट सपोर्ट जो है इसका ये लेवल्स है, यहाँ पे है, ये भी टारगेट इसने मार दिया। अगर इसके नीचे निकलेगी तो फिर कहाँ जाएगी, आइए वो भी देख लेते हैं। उसके नीचे निकलेगी तो 8,700 तक के लेवल्स आपको ऑटो सेक्टर में मिल सकते हैं। सीएनएक्स एफएमसीजी, उम्मीद ये थी कि यहाँ से थोड़ा रिट्रेस होके आएगी फिर ये टारगेट देगी, लेकिन इसने भी गैप डाउन में आज ये टारगेट हिट कर दिया। मेटल अभी भी देखिए एक सपोर्ट के आसपास आके, और इसने थोड़ा सा सपोर्ट लिया है, आज एक छोटा सा बाउंस मिला है मेटल को भी। बाकी ये देखिए फार्मा ने अपना एक सपोर्ट जोन आज हिट किया है, इसके नीचे निकलेगी तो आपके लिए लेवल्स लगे हुए हैं। इसने भी अपना सपोर्ट हिट कर दिया यहाँ तक, यहाँ की क्लोजिंग थी, गैप डाउन में सीधा हिट किया। स्मॉल कैप अभी क्रूशियल लेवल के नीचे चल रही है, एक सपोर्ट के नीचे है, ये भी एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये रेड कैंडल के नीचे निकलेगी तो फिर ये इधर बढ़ जाएगी इन लेवल्स के लिए, 8,600 500 के लिए। तो चलिए अब देखें कि डेली चार्ट्स पे आप क्या कर सकते हैं कल के दिन। अभी देखिए फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि अभी लेवल्स ही काम करेंगे आपके लिए, क्योंकि गैप अप गैप डाउन्स ये अभी चलेगा, इस वीक भी हो सकता है चले। तो कहाँ ओपनिंग होती है देखिए, ऊपर में जो पहला रेजिस्टेंस है वो 16,000 के आसपास का है, 16,000
के आसपास ही अगर मार्केट ओपन हो जाती है तो फिर से प्रेशर बनेगा और 18,000 से फिर नीचे मार्केट आपको खींच के लाएगी 15,800। अगर गैप अप हो जाती है उस कंडीशन में बता रहा हूँ 15,800, और अगर यहाँ नहीं रुकी तो फिर लास्ट जो टारगेट हमारा फाइनल टारगेट है 15,600 और 500 के यहाँ तक आ जाएंगे। मान लिया गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन की कंडीशन में अगर ये गैप डाउन आज के लो के ऊपर होती है तब तो आप लो को ब्रेक करने दीजिएगा, यानी कि 15,700 ब्रेक होने पर ही आप नीचे शॉर्ट करिएगा। और नहीं तो फिर क्या होगा कि मार्केट इस रेंज में गैप डाउन होने के बाद यहीं 16,000 और फिर वापस यहाँ 15,800 700 के आसपास थोड़ी इसी रेंज में हो, क्योंकि बहुत लगातार डाउन साइड मार्केट चली आ रही है तो हो सकता है कि एक दो दिन आपको कंसोलिडेशन के मिल जाए, क्योंकि इलेक्शंस के रिजल्ट भी अब आएंगे, रुझान आने आज से शुरू हो जाएंगे एग्जिट पोल। तो ये कंडीशन है, बाय 16,000 के ऊपर गैप अप हो जाए या इसको ब्रेक करके 16,000 के ऊपर निकले तब हो सकता है कि एक छोटा सा गैप फिलिंग आपको देखने को मिल जाए 16,200 300 तक मैक्सिमम यहाँ तक, और फिर 1600 300 पे देखा आपने वहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर मार्केट वापस आ जाएगी। तो ये है निफ्टी का। बैंक निफ्टी का देख लें। बैंक निफ्टी तो इतनी तेज गिरी फ्रेंड्स, ये हमने फाइनल टारगेट रखा था वीक का 32,219 और आज का लो ही लगा दिया इसने 32,376 के आसपास। तो ऑलमोस्ट तो इसने वीकली टारगेट ही पूरा हिट कर दिया। तो अब क्या सिचुएशन बनती है कल के लिए, चलिए थोड़ा इसका भी ऑप्शन चेन हम देख लें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आज थोड़ा सा मैच्योर डाटा होगा बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी देखिए फ्रेंड्स, हमारी क्लोजिंग जो है 33,000 पे देख रहे हैं आप, ये सपोर्ट भी है, मतलब 33,000 पे फाइट होने वाली है। अगर गैप अप होती है तो कल लाइव मार्केट में आपको ऑप्शन चेन देखना होगा किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं ऑप्शन चेन के अंदर। अभी देखिए जो सपोर्ट है वो 32,500 पे पहला सपोर्ट है। अगर गैप डाउन हो जाती है 32,500 के आसपास तो आप एकदम से शॉर्ट नहीं कर सकते हैं इसे, थोड़ा देख लीजिएगा इसे ब्रेक कर रही है या नहीं। उसके बाद फिर 32,000 जो हमारा फाइनल टारगेट है वहीं पे मैक्सिमम सपोर्ट है मार्केट के पास। ऊपर में 33,500, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी ऊपर में है 33, क्योंकि अभी देखिए मूव जो है 1,000-2,000 पॉइंट्स के मूव हो जा रहे हैं मार्केट में इंट्राडे बेसिस पे और गैप्स को लेके। तो इतने बड़े बड़े 500 पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 33,500, फिर इसके बाद 34,000। तो लेकिन इतनी ऊपर अभी नहीं जाएगी एकदम से, रिजल्ट्स के दिन भले कुछ उथल पुथल हो तो उस दिन हम देखेंगे, और रिजल्ट्स भी हैं एक्सपायरी के दिन ही, 10th को ही रिजल्ट्स भी आने हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं कल के लिए 33,000 इम्पोर्टेंट लेवल है, कहाँ ओपनिंग होती है उसके बाद डिसाइड होगा। नीचे में सपोर्ट पहला 32,500 और हाईएस्ट सपोर्ट 32,000 पे, ऊपर में 33,500। तो अब देखिए ये जो रेंज है फ्रेंड्स 34,000 और नीचे में 30, मतलब रेंज जो है बड़ी हो गई है। अब ओपनिंग किस प्रकार होती है मार्केट की वो डिसाइड करेगी। अगर मान लिया कल के दिन फ्लैटिश ही ओपनिंग होती है तो हो सकता है फिर यहाँ से एक छोटा सा प्रेशर आपको मिले 32,500 जब ब्रेक हो। एक लेवल में लगा देता हूँ आपके लिए, ये लेवल है फ्रेंड्स। अगर गैप डाउन होता है, मान लीजिए कल गैप डाउन हो जाए 32,500 के आसपास, देखिए अब इतने मार्केट में चेंजेस हो गए हैं फटाफट कि लेवल्स भी अब स्लिप होने लगे हैं।
अगर गैप डाउन हो जाता है यहाँ पे फ्रेंड 32,500 के आसपास, तो थोड़ी देर आप वॉच कर लीजिएगा। हो सकता है यहाँ से मार्केट, यहाँ हमने देखा कि एक छोटा सा सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट फिर एक ऊपर की तरफ बाउंस ले ले, और ये बाउंस कहाँ तक जाएगा वो आपको देखना होगा। फिर रिवर्सल कैंडल ही देखना है आपको, और अगर इसे ब्रेक कर देती है तो फिर आपको टारगेट 32,200 तक के यहाँ, और अगर इसे भी ब्रेक करेगी तो 32,000 कल के लिए हमारा ये फाइनल टारगेट रहेगा। और फिर अगर इसके नीचे निकलेगी तो मार्केट नीचे 30,500 600 के भी लेवल्स हैं हमारे पास। तो सॉरी, ये रहेगा गैप डाउन की कंडीशन में। मान लिया फ्लैट सी ओपनिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में 15 मिनट्स आप वॉच कर लीजिएगा। 15 मिनट्स का जो भी रेंज बनेगा उसको आप मार्क करके, और 15 मिनट्स रेंज ब्रेकआउट आप ट्रेड कर सकते हैं। जिधर की तरफ ब्रेक करे उधर की तरफ का ट्रेड लेके आप। अब बैंक निफ्टी में देखिए 100 पॉइंट का एसएल भी जल्दी काम नहीं कर रहा है फ्रेंड, तो लेकिन हम मैक्सिमम 100 का ही एसएल लेते हैं। 100 पॉइंट्स के एसएल के साथ आप 15 मिनट का ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हैं। अगर फ्लैट इस ओपनिंग होती है, गैप डाउन हो जाए 500 के आसपास, तो मैंने बता ही दिया आपको। बुलिश होने का अभी कोई सिनेरियो नहीं है, एटलीस्ट कल के लिए। अब जब रुझान आने लगे, रिजल्ट्स आने लगे, उस समय भले अपसाइड आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो ये थी आज की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस फ्रेंड्स। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करिए। वहाँ भी हम लाइव अपडेट्स, लाइव चार्ट्स पोस्ट करते रहते हैं, उससे आपको आपकी ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू वेरी मच।